हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का मैथ चैप्टर 10 स्टेट लाइन एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2, 5 एंड -3, 6। देखिए हम लोग से क्या कह रहा है। हम लोग का 2 पॉइंट दिया गया है। कितना पॉइंट? 2 पॉइंट दे दिए गए। एक पॉइंट हम लोग का 2, 5 है और दूसरा है -3, 6। क्या कह रहा है यहाँ पे? ध्यान से देखिए, हम लोग को एक पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट दे दिया गया। अब बोला गया है ये जो पॉइंट है, इससे जो लाइन पास हो रहा है वो क्या है? परपेंडिकुलर है, जो इन दोनों पॉइंट से लाइन पास हो रहा है। ठीक है, उस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम लोग को इसका क्या निकालना है? हम लोग को इसका इक्वेशन निकालना है। ये पॉइंट हम लोग का क्या है? -3, 5 है। तो हम लोग इसका नाम देते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम पी दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम लोग को एक पॉइंट दिया था जिससे क्या लाइन पास हो रहा था। ठीक है, वो क्या है? परपेंडिकुलर था। किस पे? ये जो दो पॉइंट दिए गए, इससे जो लाइन पास हो रहा है उस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम लोग को इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन का क्या करते हैं? स्लोप निकाल लेते हैं। तो जो पॉइंट क्या क्या दिया हम लोग उसको देख लेते हैं। पॉइंट हम लोग को क्या क्या दिया है? पॉइंट्स हम लोग को क्या है? 2, 5 और क्या दिया है? -3, 6 है। तो स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे? y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। y2 कितना हो जाएगा? देखिए y2 क्या होगा हम लोग का? 6 -y1 कितना होगा? 5। x2 कितना होगा? -3 और x1 कितना होगा? 2। कितना हो जाएगा? 1/-5। यानी कि हम लोग का क्या आ गया? m क्या आ गया? m इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का? 1/-5। अब हम लोग जानते हैं क्या, जब परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है? जब परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ पे चलिए मैं छोटा सा आपको अगर दिखा दूँ, जब हम लोग का दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर तो क्या होता है? m1 इंटू m2 क्या होता है? किसके होता है? -1 के इक्वल होता है। हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं हम लोग का ये क्या m है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं m1। ठीक है, इस लाइन को m1 मान लेते हैं। तो हम लोग का क्या होगा? जो हम लोग का m इंटू m1 इक्वल टू -1। ठीक है, m1 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 1 -1/m इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड में। आपको मैं क्लियरली बताते जा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि कैसे किया गया। तो m1 इक्वल टू हम लोग का क्या आ जाएगा? देखिए -1, m का वैल्यू कितना है? इसको हम लोग कैसे, और क्या आ जाएगा ये हम लोग का? -1/5, क्योंकि नीचे में माइनस नहीं देता तो क्या आ जाएगा? -1/5। अब इसको माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। m1 का वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया। m1 हम लोग का कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को देखिए पॉइंट पता है और हम लोग को स्लोप भी पता चल गया। तो हम लोग इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। पॉइंट हम लोग का क्या है? पॉइंट हम लोग का क्या है? -3, 5 और स्लोप कितना है हम लोग का? स्लोप क्या आया हम लोग का? m1 कर देते ताकि पता चले कितना है? 5 आया। तो हम लोग का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा हम लोग का? y - y1 इक्वल टू mx - x1। अब देखिए y1 क्या हो जाएगा हम लोग का? 5 इक्वल टू m कितना है? 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का? x कितना है? x ही रहेगा, माइनस x1 कितना है? -3। अब इसको सॉल्व करेंगे y - 5, ये क्या हो जाएगा? 5 ब्रैकेट में x माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया? देखिए फॉर्मूला लिखा y - y1 इक्वल टू mx - x1। अब देखिए y लिखे, y1 कितना है? 5, तो 5 लिखा इक्वल टू m 5 था, m तो 5 लिख दिया हम लोग ने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x ही रहेगा, x1 कितना है? -3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? y - 5 लिखा हम लोग ने, x लिखा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये ब्रैकेट बंद। y - 5 हम लोग क्या हो जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का? ये 5x और ये क्या हो जाएगा? +15। ठीक है, क्या हो जाएगा? +15। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए
5x हो जाएगा हम लोग का। अभी y इक्वल टू किधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब 5 इक्वल टू किधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 15 + 5 कितना हो जाएगा हम लोग का 20 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 20। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ आपके लिए। क्या हो जाएगा हम लोग का ये +15 इक्वल टू किधर आएगा तो ये भी +5 इक्वल टू 0। आपके लिए मैं साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या देगा 5x - y कितना हो जाएगा +20 इक्वल टू 0। ये हम लोग का क्या आ जाएगा इक्वेशन आ जाएगा, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि m1 लिखा है तो m1 का वैल्यू यहाँ पे पुट क्यों नहीं किया गया, यहाँ पे कि m का वैल्यू पुट क्यों नहीं किया गया, हम लोग को समझना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप m1 लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, नेमिंग है हम लोग का ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको समझ जाना है कि m हम लोग का कितना है यहाँ पे, ऐसे कर चलिए हटा देते हैं 1 को, ताकि आपको कोई दिक्कत समझ में दिक्कत ना हो, क्योंकि हम लोग को निकालना इस लाइन का इक्वेशन है ना, तो इसी लाइन का इक्वेशन को हम लोग ने इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो इस लाइन का हम लोग को पॉइंट भी लेना होगा और स्लोप भी लेना होगा। इसका हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि अगर इसका निकालना होता तो हम लोग इसका लेते, लेकिन हम लोग को निकालना किसका, इस लाइन का जो परपेंडिकुलर है उसका निकालना है। तो पॉइंट ये दिया, स्लोप ये दिया, तो हम लोग इसी का क्या करेंगे, स्लोप को क्या करेंगे पुट करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। तो हम लोग ने जो हम लोग का जो 5 आया था स्लोप, वो किसका था, इसका था, इस लाइन का स्लोप था। ठीक है, तो हम लोग ने इस लाइन का हम लोग ने पॉइंट लिया, स्लोप लिया, और हम लोग ने इससे क्या निकाल दिया, इक्वेशन हम लोग ने निकाल दिया। तो हम लोग को क्या आ गया 5x - y + 20 इक्वल टू 0। तो हम लोग के आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।